एक भी ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें आपने कहीं देखा हो कि मजदूर का लड़का आईएएस बना हो। आप एक भी उदाहरण इस देश के अंदर एक भी आप उदाहरण दिखाइए। आप बताएं। रिक्शा वालों का एक बिहार का बना है जो लेबर का काम, उसका काम पल्लेदारी का काम करता था। अब मेरे पास फिलहाल में आईएएस नहीं लिस्ट ना है पूरी। गरीबों के लिए जो रियल में होना चाहिए वो नहीं हो रहा अभी भी। आज वो कंडीशन ना है कि डॉक्टर को लड़का डॉक्टर बनेगो, वकील को लड़का वकील बनेगो, आईएएस के लड़का आईएएस बनेंगे। जी कंडीशन खत्म हो गई है। अभी जो डॉक्टरी में आरक्षण करो का है वो हर एक को करो है। आने वाले चुनावों में रणनीति क्या बदलेगी, आज युवाओं से बात करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? हम लोग चाहते कि कमाई पढ़ाई और दवाई में काम करे सरकार, क्योंकि इन्हीं से हमारा भविष्य होगा। क्योंकि अमेरिका तब आगे बढ़ी जब इन्होंने इन चीज़ों पे काम किया। ये कोई नहीं करना चाहता, ना हमारे नेता करना चाहते, ना अधिकारी, ना कोई भी विभाग का हो। हमारा बड़ा आदमी समान शिक्षा होनी चाहिए कि एक गरीब का बच्चा एक शिक्षा ले और राजा का बच्चा भी वही शिक्षा ले, तभी तो परिवर्तन होगा। नहीं तो पता चले हम कुछ पढ़ रहे हैं, राजा का लड़का कुछ पढ़ रहा है, गरीब का लड़का कुछ पढ़ रहा है। पर समानता का अधिकार दिया ना, शिक्षा में समानता का अधिकार के तहत अब ऑटो वाले का बच्चा भी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ सकता है। आपको नहीं लगता? एक भी ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें आपने कहीं देखा हो कि मजदूर का लड़का आईएएस बना हो। आप एक भी उदाहरण इस देश के अंदर एक भी आप उदाहरण दिखाइए। आप बताएं। रिक्शा वालों का एक बिहार का बना है जो लेबर का काम, उसका काम पल्लेदारी का काम करता था। नाम तो मुझे ना याद, पर बिहार को बनो एक बिहार का बना। फर्जी नहीं, फर्जी तो हम कह दें किसान का लड़का हो गया आईएएस। अब उसके पास पूछो कितनी जमीन है, 100 बीघा का काश्तकार है वो किसान का लड़का हो गया। ये बताओ जिस पे 1 बीघा हो उसका लड़का हुआ हो आईएएस। अब देखो हम तो अब मेरे पास फिलहाल में आईएएस नहीं लिस्ट ना है पूरी नहीं कर रही है। पर भाई रिक्शा युवा को जो एक चैनल ने सम्मान करे, अपने चैनल पे बुलाया था उसे, जो लेबर का काम पल्लेदारी का काम करता है उसको बिहार का था लाला ये बुलाया था। साक्ष्य के देखिए, हम इस देश में साक्ष्य के साथ कानून, जब हम लड़ाई लड़ने जाते संसद में या कोर्ट में तो वो सबूत मांगते ना कि सबूत दिखाओ क्या तुमने मर्डर किया कि नहीं की। आपके पास सबूत है कि कांग्रेस के राज में कितने आईएएस, मतलब जिस तरीके का सवाल आपने उठाया कि बने? नहीं, हमारे यहाँ किसी सरकार का विरोध नहीं है। सरकार से कोई मतलब, हम तो गरीब के पक्ष की बात कर रहे हैं ना। सरकार तो सब अच्छी कर रही, चाहे भी मोदी सरकार हो, चाहे पूर्व की सरकार हो, चाहे यहाँ पे सरकार हो जो प्रदेश में। लेकिन गरीबों के लिए जो रियल में होना चाहिए वो नहीं हो रहा अभी भी। हमारे हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनको नौकरियाँ नहीं मिल रही, खूब पढ़ाई कर ली उन्हें, लेकिन उन्हें नौकरियाँ कहाँ हैं, रोजगार कहाँ है? बेरोजगारी क्या? आज बेरोजगारी है। आज वो कंडीशन ना है कि डॉक्टर को लड़का डॉक्टर बनेगो, वकील को लड़का वकील बनेगो, आईएएस के लड़का आईएएस बनेंगे। जी कंडीशन खत्म हो गई है। अभी जो डॉक्टरी में आरक्षण करो का है वो हर एक को करो है। पहले ना जी कंडीशन दाखिले में आरक्षण नहीं था, अब है। तो मोदी ने आगे बहुत व्यवस्था बदल दी है देश की, और रही सही और बदल जाए, फिर होगी और बदल दी आएगी, रही सही है। क्या लगता है आपको? हमें बहुत अच्छी बात है, कोई भी बने नेता, हमें इसका कोई वो नहीं है, ना किसी का हम विरोध कर रहे हैं। जो करे, जो भी बने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, वो जनता के लिए काम करे ना, क्योंकि जनता उम्मीद के साथ उन्हें वोट दे रही, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी हो। उन्हें वोट तो इसीलिए देती कि हमारा कुछ आशा है, हमें इनसे परिवर्तन होगा इस समाज में, इस देश में। वो नहीं हो रहा जो होना चाहिए। 100% कहाँ कर रही सरकारें उनके लिए, काम के लिए। हम लोग इसलिए चाहते कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे काम हो, तभी तो हम यहाँ पे आए। पता चले हमारा खर्चा हो रहा है और हम सोच रहे हैं कि यहाँ आएंगे तो हमें कुछ मिलेगा देखने को। संसद भवन में जाओ नो एंट्री, वहाँ जाओ सुप्रीम कोर्ट में नो एंट्री, किसी पार्क में जाओ नो एंट्री। भैया कैसे आए, तुम कौन हो? जैसे आतंकवादी हो हम। इस देश के नागरिक है ना हम लोग। लेकिन सुरक्षा के तहत ये सब चीज़ों का भी एहतियात बरतनी चाहिए या नहीं? बरतनी चाहिए। 4 व्हीलर गाड़ी में जो वीवीआईपी गाड़ियों में आ रहे हैं उनकी क्या सुरक्षा की जाती है? क्या उनसे पूछा जाता है कि आप किसको बैठा के आए इस गाड़ी में? हमसे तो पूछ लिया आपने कि आप कौन हो। 4 व्हीलर गाड़ी निकलेगी, अगर फॉर्च्यूनर या और महंगी गाड़ी, उसमें कौन आ रहा, आतंकवादी आ रहे या कोई भी आ रहा,
उसको पूछते हैं आपके कौन है, इनके आपके साथ कौन आया। गाड़ी उजी है कि गाड़ी ते मालूम पड़ जाते ही कौन है, और गा के बाद में हरेक गाड़ी जो हरेक उन्होंने ज़्यादा पूछी जा रही है जब ते पार्लियामेंट पे हमला हुआ जब ते गाड़ी ने ज़्यादा पूछी जा रही है, ज़्यादा इंक्वायरी करी जाती है गाड़ी ने की। ये तो सुरक्षा की तहत ये चीज़ें अच्छी हैं, ये तो चीज़ें अच्छी कही जाएंगी ना। अच्छी, लेकिन मतलब ये है कि हम लोग इस देश के नागरिक है ना, जनता 90% तो गरीब जनता है ना इस देश की, वो वोट डालने जाती है। बड़े आदमी नहीं जाते, जिस दिन वोट डालने होती वो छुट्टी पे होते, अरे आज हमारी छुट्टी का दिन, हम नहीं करेंगे वोटिंग। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जो अरे तुम राहुल की सी बात मत करो कि लोकतंत्र ना है। हाँ, संघ के, हम खुद संघ के वो है, हम खुद भाजपा ही है, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि निंदक नीरे राखिए, अपनी गलतियों को सुनना चाहिए। हमसे बड़ा भाजपा ही कोई नहीं होगा, हमारे 3 पीढ़ी से भाजपा ही। लोकसभा की बात है तो लोकसभा में हर आदमी हर समय ना घुस सकत हुई, लोकसभा में ना घुस सकत हुई, लोकसभा ही आपने कही। और कौन सी जगह ऐसी है जहाँ आप पे आधार कार्ड के देख के, पार्क में तो काऊ में आधार कार्ड की जरूरत ना है, जो सार्वजनिक पार्क है काऊ में ना है, कछु ऐसी पार्क है जिनमें टिकट है, उनमें सुरक्षा दृष्टि से देखो या तो। बाकी बताओ जहाँ पार्क में तुम चले जाओ, कोई टिकट देख रहे हो, को आप कोई प्रूफ देखो, कोई नहीं देखेगो। कौन सी पार्क में तुम गए हो जहाँ टिकट को देख रहे हैं, आईडी प्रूफ देख रहे हैं, जब टिकट देना है मऊ नहीं जगह आईडी प्रूफ कौन ना देखा तो वैसे जाते हैं, पर वो नुकसानदायक कितना जी देखो। भाई हमारा मुद्दा है रोजगार, हमें अगर गाड़ी में जा रहे हो या ना जा रहे हो ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनसे पूछिए, इनकी एज निकल चुकी ना, ये कर चुके जो करना था, अब हमारे जैसे इन लोगों को करना ना,